आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं रेवरेंड रूपेश कुमार मेथोडिस्ट चर्च शाहपुर पलड़ी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में प्रभु की सेवकाई को कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। उसने मुझे मौका दिया ताकि मैं उसकी महिमा के लिए एक गीत गा सकूं। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द ही कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में न समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द ही कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में न समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी बातें, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी बातें, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं। मैं लायक नहीं, अरेपन मुझे कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं, अरेपन मेरे कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशुआ, यीशुआ। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम पैशन वीक से होकर के गुजर रहे हैं और इन दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह के दुख भरे सप्ताह को अपने जीवन से मना रहे हैं। तो जो आज का विषय है वो है प्रभु भोज, जो प्रभु यीशु मसीह ने पकड़वाए जाने से पहले अपने शागिर्दों के साथ उसने प्रभु भोज को लिया है। तो आप मेरे साथ नए अहदनामे से पहला कुरिन्थियन उसका 11वां अध्याय
और उसकी 23 आयत से 25 आयत तक मैं आप लोगों के मध्य में पढ़ूंगा, जहाँ पर खुदावंद का कलाम इस प्रकार से कहता है, क्योंकि मुझे ये बात प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और ये कटोरा मेरे लहू का नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह फिर न आए प्रचार करते हो। खुदावन अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष इनायत बख्शे, आमीन। मेरे अजीजों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के इसे हम मॉन्डी थर्सडे के रूप में भी मनाते हैं। अगर हम इसकी गहराइयों में जाएं तो मॉन्डी थर्सडे जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसको हम मंडे टर्म से आया है, जिसका अर्थ है आज्ञा। इस थर्सडे को इसलिए इसे मॉन्डी थर्सडे कहा जाता है। इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज की स्थापना की थी, जो उसने अपने चेलों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ इस प्रभु भोज को लिया था, जो उसके पकड़वाए जाने से पहले उसने अपने चेलों के साथ इस बात को किया था। और उसने ये आदेश दिया था कि मेरी याद में यही किया करो, और चेलों के पांव धोकर ये आज्ञा भी दी थी कि तुम भी ऐसा ही किया करो कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के अनुसार अपने शागिर्दों के साथ किया कि उसने जो है वो अपने चेलों के पैरों को धोया था, जिसका वर्णन हम यूहन्ना उसका 13वां अध्याय उसकी 34वीं आयत में पढ़ते हैं। इस दिन पवित्र तेलों पर भी आशीष मांगी जाती थी और पश्चाताप करने वालों को मेल मिलाप के बारे में भी शिक्षा दी जाती थी कि वे इस दिन अपने गुनाहों से तौबा करें और प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में या उसके निकटता में निरंतर बने रहें। जैसा कि यूहन्ना उसका 13वां अध्याय उसकी 1 से 20 आयत में लिखा गया है। यूहन्ना नबी की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी 1 से 20 आयत। जहाँ पर यीशु का चेलों का पैर को धोना का जिक्र पाया गया है। इसके अलावा मरकुस उसका 14 अध्याय उसकी 22 से 26 आयत में भी इस बात का जो है वो जिक्र पाया गया है। मेरे अजीजों, इसे हम अख़मीरी रोटी का पर्व भी कहते हैं, अर्थात मिस्र से छुटकारे के स्मरण में इसको मनाया जाने वाला इज़राइल का एक विशेष पर्व है, जिसमें एक भेड़ का बलिदान करके घरों के चौखटों में उसके रक्त का छिड़काव किया जाता है, जिसका जिक्र हमें पुराने अहदनामे में निर्गमन उसका 12वां अध्याय उसकी 11 से 27 आयत में मिलता है। यहाँ पे इस बात का जिक्र किया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि जो मेमना मारा जाए वह नर होना चाहिए। सबसे पहले तो वह नर होना चाहिए तथा बेदाग होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई दाग, कोई चोट का अंश या कोई और चीज़ नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को उसके जीवन को या जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसमें कोई भी दाग नहीं था। वैसे ही पुराने अहदनामे में जो है उसको एक मेमने से उसका जिक्र किया गया है। जो दूसरी बात हम देखते हैं वो है मेरा समय निकट है। यूहन्ना उसका 7 अध्याय उसकी 6वीं आयत को हम पढ़ेंगे। मेरा समय निकट है, यूहन्ना 7 उसका 6वां आयत। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया है, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है ना, यानी कि तुम्हारे पास तो जो है वो समय बहुत है, लेकिन मेरा समय जो है वो अभी
नहीं आया है, या मेरा समय जो है वो बिल्कुल नज़दीक या बिल्कुल निकट है कि जहाँ पर मुझे क्रूसिफिकेशन कर दिया जाएगा, या जहाँ पर मुझे जो है वो क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। तीसरी बात हम इस वचन के अनुसार देखते हैं, जहाँ पर अख़मीरी रोटी का पर्व मनाया जा रहा था, जो यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ मनाया था, जहाँ पर वो रोटी को लेकर के जो है वो दुआ करके अपने शागिर्दों को दे रहा था, और वैसे ही उसने जो है वो उसको क्या कहते हैं, उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और अपने शागिर्दों को देकर कहा, ये पियो, ये नया ऐतनामे का मेरा लहू है, जो बहुतों के गुनाहों के माफ़ी के लिए बहाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी। अब जब यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी तो रोटी तोड़ने का तात्पर्य क्या है ना? प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के बारे में बताता है। यीशु मसीह अपने उल्लेख के अपने दृष्टांतों में जो उसने समस्त मानव जाति के लिए किया है, जो उसने परमेश्वर के किए गए और से किए गए उद्धार को किया है, उसको वो अपने शब्दों में बयान करता है कि जब उसने रोटी ली, रोटी तोड़ने का उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और ये कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ये मेरी क्या है? देह है ना? प्रभु यीशु मसीह ने कितनी खूबसूरत बात करी कि हम उसके देह को जो है वो अपनी ज़िंदगी, अपने जीवन में ग्रहण कर रहे। जब हम उसे खाते हैं तो उसे अपने जीवन में हम ले लेते हैं, क्योंकि आगे वचन लिखा है कि अगर अनुचित रीति से तुम इसे खाते हो तो तुम अपराधी ठहरोगे। अनुचित रीति से, एक गलत तरीके से जगह अगर हम इसे लें तो अपने जीवन में जो है वो हम गुनाह करते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में गुनाह है, हमारी ज़िंदगी में पाप है, हमारी ज़िंदगी में ईर्ष्या है, जलन है, और हम इसे एक विधि के तौर पे ले रहे हैं, या इसको सिर्फ खा रहे हैं कि भाई हमें जो है वो खाना चाहिए, लेना चाहिए, तो उसके बाद हम गुनाह कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा दोष है। और उसका वचन भी कहता है, उसकी 27वीं आयत में, पहला कुरिन्थियन उसके 11 अध्याय 27 में कहता है कि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए वह प्रभु की देह का अपराधी ठहरेगा। और सबसे अंतिम बात, यह विश्वासी लोगों की प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता को दर्शाता है तथा प्रभु के राज्य का प्रभु भोज है। पहला कुरिन्थियन उसके 11 के 26 आयत में, क्योंकि वहाँ पे लिखा है कि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक कि वह न आए प्रचार करते रहो। हमें इस बात का प्रचार जो है वो समस्त मानव जाति में करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए जो है वो अपना जान दिया, अपना क्रूस पर जो है वो कुर्बान किया, और उसके कुर्बान किए जाने से जो है वो हमारे गुनाह जो है वो निरंतर साफ हो गए। फिर हम आइंदा अपनी ज़िंदगी में कोई गुनाह ना करें और उस प्रभु के स्मरण में और उसकी निकटता में, उसकी नज़दीकी में निरंतर बने रहें, ताकि प्रभु को अपने जीवन में स्मरण करें। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जो है वो नेक्स्ट डे पे जो है वो क्रूसिफिकेशन किया गया। लेकिन ये दिन हमारे लिए जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने एक यादगार के तौर पर रखा है कि हम उसके उस बदन से और उसके उस लहू से खाएं और फ़ायदा हासिल करें और अपने जीवन में कोई दंड ना लाएं, ताकि प्रभु के वचन में निरंतर हम बने रहें। प्रभु इस वचन के साथ हम सबको आशीषित करे और हम सबको अनुग्रह दे। आमीन।